हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही थी और कुछ दिन का ब्रेक मैंने लिया था क्योंकि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम अब हो चुका है और ऐसे में मैं आपके लिए नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो कि है भारतीय राजनीति। क्योंकि हम लोगों ने भारत का इतिहास और भारत एवं विश्व का भूगोल को कवर कर लिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके सारी वीडियो को देख लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, भारत के न्यायपालिका निम्न में से निम्न की देख रेख में कार्य करती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री की देख रेख में, राष्ट्रपति की देख रेख में या फिर संसद की देख रेख में। तो आपको बता दें कि जो भारत की न्यायपालिका होती है वह पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। ठीक है, किसी की देख रेख में कार्य नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? आपके ऑप्शन है समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना या फिर लोक स्वास्थ्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य। ठीक है, जो लोक स्वास्थ्य होता है आपका वह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। बाकी आपके समाचार पत्र, कारखाना और परिवार नियोजन ये तीनों जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, अगला है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसके ऑप्शन है आपके 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक या फिर 6 महीने तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 मंथ तक। ठीक है, यानी कि अगर किसी कारणवश आपके राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है किसी भी देश के, तो वहाँ के उपराष्ट्रपति, सॉरी किसी भी देश के नहीं, भारत अगर देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो संविधान के अनुसार जो उपराष्ट्रपति हैं वह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो कि है उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। अगला है, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके लिए? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के प्रति। ठीक है, राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है वह आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह इस बार 2021 की परीक्षा में इसके आने के 99% चांसेस है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड के। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो आपका इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 है, 17। ठीक है, अगला है, कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 5 से 10 वर्ष के बच्चों को, 3 से 8 वर्ष के बच्चों को या फिर 7 से 12 वर्ष के बच्चों को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन था, कितने वर्षों के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो आपको बताया कि कितने वर्षों को शिक्षा अनिवार्य की गई है, 6 से 14 वर्ष के। लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो देखिए इससे दो क्वेश्चन बन गए हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर आपका
डी 21A के अंतर्गत। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? यह भी इम्पोर्टेंट है कि आपको बताना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80B। ठीक है। इस आर्टिकल के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला है, राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति ही बुलाता है। ठीक है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। एक सेकेंड, यह थोड़ा सा हिल रहा है यहाँ से। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपके भारतीय नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य हैं और टोटल कितने हैं? 11 हैं। ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। अगला है, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 352 है। ठीक है। अगला है, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए इसी से 3 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन था कि कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा था कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी से बना दिया कि 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? ठीक है। किस संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 86वें संशोधन द्वारा इसको लागू की गई था। ठीक है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, केवल लोकसभा में। ठीक है। अगला है, किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन। अच्छा, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आपने यहाँ पे ही देखा था। देखिए इसके पैरेलल में यहाँ पे है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद द्वारा शामिल किया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 42वें। ठीक है। और यहाँ पे भी 42वें। ठीक है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कराता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 21A। अभी आपने ऊपर भी देखा था, देखिए ऊपर भी आपने देखा है कि किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है, 21A। इससे 4-5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद 14 वर्ष के अवस्था में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 21A। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही इम्पोर्टेंट यह भी है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो जल्दी जल्दी में अगर गलत हो जाते हैं तो आप लोग उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। हालांकि मैं ध्यान रखता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है। तो गलत अगर हो भी जाता है बाई चांस तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन आप लोग पूरा बिलीव कीजिए कि गलत यहाँ पर मतलब नहीं होता है। बहुत ही ऐसा कभी कभी होता है कि जल्दी जल्दी में एक ऑप्शन जो है वह गलत हो जाते हैं, बाकी सारे कुछ सही हैं। ठीक है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, राजेंद्र प्रसाद। तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? तो राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग अक्सर कंफ्यूज जाते हैं इसमें कि BR अम्बेडकर को मारें या फिर राजेंद्र प्रसाद को। तो ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा, या आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा। अगला है,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के, देखिए अगला क्वेश्चन बना भी दिया है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे ही यह क्वेश्चन पूछे आप डॉक्टर BR अम्बेडकर को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी भी आने की 90% चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में इस बार भी आ सकता है, एंट्रेंस एग्जाम में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को टिक कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? अब देखिए यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, BN राव को, ठीक है। BN राव जो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। यह सिर्फ सलाहकार थे BN राव, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहली बात, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। यह मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत लोगों ने गलत आंसर बताया था, ठीक है, और बहुत लोगों ने सही भी बताया था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? तो 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा 26 नवंबर है 1949, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान किस दिन भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी टैब में, ठीक है। तो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। अगला है, भारत गणतंत्र कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत गणतंत्र कब बना? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, 26 जनवरी को। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि गणतंत्र भारत को क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर है आपका, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। अंतिम रूप से इसे ही पारित किया गया था, हालांकि यह चेंजेस हो गए हैं और हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, तो इसको अपडेट करते रहेगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अंतिम रूप से तब पारित किया गया था, तब कितने थे? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।